विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांमधील स्थगित असलेल्या विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या पाहिजेत. देशातील सद्यकालीन राजकीय प्रवाह एका स्थित्यंतरातून जात आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पटलावरील भावी युवा नेतृत्व घडवण्यासाठी भारतीय छात्र संसद महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकेल, अशी अपेक्षा भारत सरकारचे कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री प्राध्यापक SP सिंग बघेल यांनी गुरुवारी येथे व्यक्त केली. प्राध्यापक बघेल यांच्या या वक्तव्याला उपस्थित हजारो विद्यार्थ्यांनी जोरदार टाळ्यांनी प्रतिसाद देत त्यांच्या विधानाचे स्वागत केले. उन्होंने अपनी प्राथमिकता में संपत्ति बहुत ज़्यादा खरीदने की जगह उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया. आपके बैनर पर पीछे मैं देख रहा था, लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, लीडरशिप और गवर्नेंस. ये आपका मोटो है. परिभाषा भी किसी ने अब्राहम लिंकन की कही थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा. अमेरिका कहता है कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम कहते हैं हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं. मैं अमेरिका की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है. पता नहीं उनके यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का कंसेप्ट है या नहीं. हमारे यहाँ है. द्वापर को गुजरे हुए 5400 साल हो गया है. तो सोचिए कि त्रेता को कितने लाख साल हो गए होंगे. हम ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि त्रेता में भगवान राम का जब राज्य था तब मुकम्मल डेमोक्रेसी थी. अंतिम अनुसूचित जाति का धोबी व्यक्ति वाशरमैन राजा की रानी के खिलाफ विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए एक कमेंट करता है और राजा उसको स्वीकार करता है और अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा करवाता है जब अमेरिका अस्तित्व में भी नहीं था. वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आल्सो. ये बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, राजतंत्र आया है. आप लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, हमने तो विश्व को लीडरशिप दी है. ऐसे ही एक धर्म संसद में विवेकानंद जी ने बहनों और भाइयों ही कहा था, उसमें 3 मिनट तक ताली बजी थी, क्योंकि वो लेडीज एंड जेंटलमैन वाली कल्चर वाले लोगों ने पहली बार बहनों और भाइयों सुना था. ऐसी हमारी लीडरशिप है. और गवर्नेंस, जो आप तीसरा शब्द कह रहे हैं, अभी भी दुनिया का सबसे अच्छा राज्य राम राज्य कहलाता है, जो भारत में हुआ. इससे अच्छी गवर्नेंस क्या हो सकती है. दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, जिसमें किसी भी प्रकार का कष्ट जनता को नहीं होता था और भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीते थे. भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आयोजित 12व्या छात्र संसदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर कैलासवादिवू सिवन, पर्यावरण अभ्यासक पद्मभूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, JK उद्योग समूहाचे CEO अनंत सिंघानिया व प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. तसेच MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड, कार्याध्यक्ष व मित्सॉकचे संस्थापक राहुल विश्वनाथ कराड, कुलगुरू डॉक्टर RM चिटणीस, MIT शिक्षण संस्था समूहाचे अधिष्ठाता प्राध्यापक शरदचंद्र दराडे पाटील, पंडित वसंतराव गाडगीळ व मिडसॉकचे संचालक डॉक्टर K गिरीसन हे उपस्थित होते. पॉलिटिक्स इज अ डिसीजन मेकिंग. हर घर परिवार की भी वीक में 10 डेज में कोई मीटिंग होती है, तो हम साथ में आके क्या क्या होना चाहिए घर में एक कलेक्टिव तरीके से, ताकि हमें कंफर्ट हो और हमें एक ऑर्डर में हमारी लाइफ हम जी सके. इसके लिए पॉलिटिक्स, ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, दैट वी शुड नॉट फॉरगेट. बट राजनीति के प्रति हमारे सबके मन में बहुत दुराग्रह है, और इसी बात को एक पॉजिटिव तरीके से समाज के सामने रखने के लिए हमने 2005 में कि भाई इट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंडिया टू डेवलप द फ्यूचर पॉलिटिशियंस, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, और उसके माध्यम से भारतीय छात्र संसद का निर्माण, नेशनल वुमेन पार्लियामेंट का निर्माण. और मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि हाउ डू वी कनेक्ट ऑल आवर डिग्री प्रोग्राम विद द सोसाइटी, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो. और अपने भारत का एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी है, और जो इवोल्यूशन है स्वतंत्रता के बाद का और उसके पहले का भी, हमारी पूरी अगर बैकग्राउंड हम जब देखते हैं, तो वी डू नॉट हैव टू कॉपी द वेस्ट ऑल द टाइम, यूनाइटेड स्टेट्स और सम अदर कंट्रीज.
So we have very unique model, my dear friends. With that purpose, MIT School of Government is playing very important role. मैं भारत के सभी, बागेल साहब, मैंने भारत में लोकसभा की लाइब्रेरी आपकी बहुत अच्छी है, बट आपने भारत की विधानसभाओं की लाइब्रेरीज और एजुकेशन सेंटर्स कहाँ पे?